स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर के एडवोकेट की 2 नाबालिग बेटियों के 49 दिन से लापता होने का मामला आज विधानसभा में उठा। शून्यकाल में बीजेपी विधायक अशोक लाहौटी ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। अशोक लाहौटी ने कहा, 2 नाबालिग बच्चियां स्कूल जाने के बाद 3 फरवरी से लापता हैं। लाहौटी ने पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा, पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किए। जब लोग और वकीलों ने मोर्चा संभाला तो 46 दिन बाद बच्चियों को ढूंढने के लिए एसआईटी गठित हुई। यही नहीं, लाहौटी ने कहा, जब राजेंद्र राठौड़ साहब के मंत्री रहते इनका डॉगी चार्ली खो गया था, पुलिस 5 मिनट में ढूंढ लाई थी। बाद भी यदि कोई बच्चियां, नाबालिग बच्चियां नहीं मिलती हो, मैं समझता हूं शायद हम सब के लिए, राजस्थान के लिए शर्म की बात है कि हमारे परिवार की बच्चियां खो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये राजधानी में ये हाल है तो गांव गरीब का क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, क्या पुलिस केवल रुतबे पर ही काम करेगी? माननीय राठौड़ साहब जब मंत्री थे तो इनका चार्ली खो गया तो 5 मिनट में ढूंढ के ले आए। आजम खान की तो भैंस ढूंढ लाए। और हमारी बहन बेटियां खो रही है, हमारे साथियों की बहन बेटियां चली गई। हम यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के राजस्थान में 45 दिनों से न्याय मांग रहे हैं और सरकार सो रही है, पुलिस सो रही है। अध्यक्ष महोदय, ये राजधानी का हाल है। हिंडौन से ट्रेन से बैठकर गंगापुर सिटी की ओर निकले कपड़ा व्यापारी अखिलेश गोयल के लापता होने से कारोबारियों में आक्रोश है। घटना के विरोध में हिंडौन और सुरौठ कस्बे के बाजार बंद हैं। सुरौठ में व्यापारियों ने प्रदर्शन कर गांधी चौक पर धरना शुरू किया। बेटे ने थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया है। मंगलवार को अखिलेश गोयल ट्रेन से गंगापुर सिटी जाने के लिए निकले, उसके बाद उनसे फोन पर कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। व्यापारी के लापता होने के बाद हिंडौन, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर थानों की पुलिस व्यापारी की तलाश में जुटी है। डीआरएम के निर्देश पर रेलवे पुलिस भी व्यापारी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। भरतपुर में ब्रज विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में तालाबंदी हुई। छात्र छात्राओं ने कॉलेज कैंपस गेट पर ताला जड़ा। फैकल्टी नहीं होने को लेकर हंगामा किया। इनका कहना है कि विश्वविद्यालय में एलएलबी का 5 वर्षीय कोर्स कराने के लिए पूरी फीस ली जाती है, लेकिन पढ़ने के लिए ढंग से व्यवस्था नहीं है। स्टोर रूम में बैठकर पढ़ाया जाता है। इसको लेकर विश्वविद्यालय में के टीचर्स को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबर रोडवेज कर्मचारियों के आक्रोश की। रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी एक बार फिर सड़कों पर हैं। इनका कहना है कि उनकी बड़ी मांग बकाया परिलाभों की थी, वो राजस्थान सरकार की मदद के बाद पूरी हो गई, लेकिन अब जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनके परिलाभों को फिर से रोक लिया गया है। उनके मद का पैसा अफसर एसोसिएशन की मांग पर कार्यरत कर्मचारियों को दे दिया गया। इस बार रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारी अपने ही विभाग पर कुप्रबंधन का आरोप लगा रहे हैं। बंद होता है, ये हमको ऐसी शंका है, ये वित्त विभाग रोडवेज का सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति दुर्लक्षतापूर्ण रवैया अपना रहा है और इसकी बदौलत आज भी प्रदर्शन हो रहा है, कल भी प्रदर्शन होंगे। 24 तारीख को हेड ऑफिस पे भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा आरोप लगाना कि वर्तमान कर्मचारी उनके हिस्से के पैसे से अपना भुगतान करवा लिया, ये सरासर गलत है। राजस्थान रोडवेज के प्रबंधन ने विशेष प्रयास कर जमीन के बदले 214 करोड़ रुपए प्राप्त किए। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए का वर्किंग लोन लेकर के उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स का भुगतान किया गया है। और जो 500 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था, वर्किंग कैपिटल ली गई थी, जो वर्तमान कर्मचारियों और की तनख्वाहों, वेतन, पेंशन और उनके भुगतान के लिए लिया गया था। ये आरोप इनका सरासर गलत है। कोटा में शराब की एक दुकान में आग लग गई। घटना अनंतपुरा थाना इलाके के गोबरिया बावरी चौराहे की है। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जल चुका था। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल में 65 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। लोगों का कहना है, अगर इसी तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे तो महंगाई और बढ़ेगी, जिसका बड़ा असर रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ेगा।
आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम आने के बाद पेट्रोलियम कंपनियां लगातार दाम बढ़ा रही है और दाम बढ़ने की वजह से अब इस पर भी आशंका जताई जा रही है कि जो महंगाई है वो भी तेजी से बढ़ेगी। इस वक्त हम लोग जयपुर के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो इस मामले में क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से जो है महंगाई के दाम बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। अंकल, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, यहाँ की सरकारें बेईमान हो गई है जी। पेट्रोल सस्ता हो रहा है और जो महंगा करे जा रहे हैं। अब क्या कर सकती है, आम पब्लिक तो परेशानी हो सकती है। तो आपको लग रहा है कि इससे महंगाई और बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ाई जा रही है गवर्नमेंट। बिल्कुल। देखिए, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। भैया, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या बोलेंगे? कोई फर्क पड़ेगा आम आदमी पे? कोई फर्क नहीं पड़ रहा कुछ लोगों पे। उन्हें शायद महंगाई कितनी भी हो, लेकिन शायद कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि घर चलाते हैं, जिनका परिवार इस सब कुछ डिपेंड करता है इसको लेकर। उनसे बात करते हैं। अंकल, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं 50 रुपये। क्या बोले, हम खुद परेशान हो रहे हैं। मजबूरी है डीजल भराना, पेट्रोल भराना। तो देखिए, लोग कहना भी अब कुछ नहीं चाहते, बोलना भी कुछ नहीं चाहते। लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से दाम लगातार बढ़ रहे हैं उससे महंगाई बढ़ेगी, लेकिन अब पेट्रोल डीजल बढ़ाना, गैस सिलेंडर खरीदना, ये रोज़मर्रा की ज़रूरत हो गई है। ऐसे में लोग ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहते, कि शायद क्योंकि लोगों को पता है कि अब ये जो बढ़ोतरी है वो अगले कुछ दिनों तक रुकने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। बात बाड़मेर में होने वाले थार महोत्सव की तैयारी की। बाड़मेर जिले में 25 मार्च से शुरू होने वाले थार महोत्सव को लेकर शहरवासियों में उत्साह है। बुधवार को बाड़मेर जिला प्रशासन ने शहरवासियों को पीले चावल बांटकर महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जिला मुख्यालय की तंग गलियों में पैदल चल पीले चावल बांटकर थार महोत्सव का न्योता दिया। के द्वारा घर घर पीले चावल वितरण करने की शुरुआत की गई। तो महिलाओं को और पूरी टीम बाड़मेर के सदस्यों द्वारा और हमारे जिला प्रशासन सीओ साहब और हम सब मिल के शुरुआत हमने की है। बाकी टीम बाड़मेर इसको हर घर वितरण करेगी। आगे प्रत्येक घर में लोगों को संदेश देंगे, आप थार महोत्सव में उपस्थिति दर्ज करवाएं। शोभा यात्रा में 28 तारीख से आएँ। उसके बाद 28 को शाम को अपना कवि सम्मेलन है, 29 को अपनी भजन संध्या है, ये जो सफ़ेद आंकड़ा होगी, 30 को अपनी महावार में सांस्कृतिक संध्या होगी। तो लोगों को किस तरह अपन जोड़ें ताकि हर घर से लोग आएँ और इसमें दिल से थार महोत्सव के लिए भाग लें। थार महोत्सव के काफ़ी लंबे समय से मीडिया और बाड़मेर जिले के नागरिकों द्वारा मांग उठाई जा रही थी कि 10 साल से किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहे। अभी कुछ दिन पहले जैसलमेर में भी मरु महोत्सव मनाया गया था, उसमें बहुत लंबी लार्ज गैदरिंग हुई थी, काफ़ी लोग आए थे, टूरिस्ट भी बहुत आए थे और जैसलमेर की जो कला संस्कृति को उसमें परिलक्षित होते हुए देखा गया था। उसको देखकर यहाँ पर भी काफ़ी डिमांड उठी थी कि 10 साल से यहाँ पर थार महोत्सव का आयोजन नहीं किया जा रहा है। बात करते हैं पुष्कर के सैंड आर्टिस्ट अजय रावत की, जिन्होंने राजस्थान में राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर रेतीले धोरों पर सैंड आर्ट बनाकर सीएम गहलोत को धन्यवाद दिया। इसकी एक तस्वीर राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने ट्विटर पर शेयर की। साथ ही धर्मेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना शुरू करने पर पुष्कर के सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने रेतीले धोरों पर सैंड आर्ट बनाकर धन्यवाद दिया। पुरानी पेंशन योजना राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगी। और अब बात दौसा के उन 2 छटे हुए बदमाशों की जो गर्लफ्रेंड के चक्कर में गैंगस्टर बन गए, जिन्हें पुलिस ने गाड़ियों की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिलें बरामद की। कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 15 मोटरसाइकिल और एक चेचिस के साथ 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए हैं। इन बदमाशों के खिलाफ एक के खिलाफ 26 मुकदमे व दूसरे के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं। मोटरसाइकिलों की इन कतार को देखकर लगता है ये सेल में लगी हो, लेकिन ये सेल में नहीं लगी बल्कि पुलिस थाने में खड़ी है। और दौसा पुलिस ने इन 15 मोटरसाइकिलों और एक चेसिस को चुराने वाले रिंकू मटवास और छोटे लाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों कितने खतरनाक हैं, इसकी बानगी दौसा पुलिस से सुनिए। इनका चोरी करने का तरीका, ये शातिर किस्म के बदमाश हैं। ये एक्चुअली मास्टर की रखते थे और अगर वारदात का पता लग जाए, कोई मालिक आ जाए
तो ये डराने के लिए कट्टा भी रखते थे। मोटरसाइकिल को छुपाने के लिए अपने घर के पास एक कुआं था जिसमें पानी भी था, उस कुएं में ये मोटरसाइकिल को उतार देते थे। फिर जब इनके पास कोई ग्राहक मिलता था बेचने के लिए तो उसको निकाल के वो बेच देते थे। ये एक्चुअली काफ़ी पुराने, इनमें जो छोटू टुंडपुरा का रहने वाला है ये महुआ थाने का स्ट्रीट शीटर है, इसके खिलाफ 26 मुकदमे हैं। ये शुरुआत से ही वाहन चोरी और दूसरी तरीके की वारदातों में लिप्त रहा है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों छटे हुए बदमाश हैं और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के महंगे शौक को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिलों और दूसरी गाड़ियों की चोरी किया करते थे। कि गर्लफ्रेंड जरूर रहती है जिसका खर्चा भी ये लोग उठाते हैं, उसी की वजह से इनको ज़्यादा खर्चे की जरूरत पड़ती है। पुलिस अब इन दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है ताकि इनके और साथियों को गिरफ्तार किया जा सके। साथ ही इन्होंने जिन जिन लोगों को अब तक गाड़ियां बेची हैं उनका भी पता लगाया जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। राजसमंद जिले के आदिवासी इलाके के ग्रामीण इन दिनों रहस्यमयी चर्म रोग के शिकार हो रहे हैं। लोग करीब 3 महीने से इस बीमारी से ग्रसित हैं। हालांकि जानकारी के बाद चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाज शुरू हुआ, लेकिन गांव में अभी भी लोग डरे हुए हैं। सफेद दाग और धब्बे, काले फफोले, धीरे धीरे यह जख्म नासूर बन गया। लेकिन न तो चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को पता चला, न ही गरीब आदिवासी परिवारों को इलाज मिल पाया। कितना टाइम हुई है बीमारी? ये 2-3 महीना हो गया। 3 महीना भी गया। गांव में कितना जना है बच्चा? बच्चा है 10-15 जना। यह घटना है राजसमंद जिले के खमनोर उपखंड की सेमा पंचायत के गुलाया की। बुलाया में 2-3 आदिवासी परिवारों के बच्चे और महिलाएं गंभीर चर्म रोग की शिकार हैं। 2 बच्चों की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने पर इस बीमारी का बस्ती में खुलासा हुआ। गांव के करीब 15 लोग इस रहस्यमयी चर्म रोग के शिकार हैं। गोलाया गांव के कुछ बच्चे कई दिनों से चर्म रोग से पीड़ित है, जिसमें उनके हाथों पे कई बड़े बड़े फोड़े और फुंसी दिखाई दे रहे हैं। इन पूरी घटना में कम से कम 15 से 20 सामने आए। समाज सेवी संस्थाओं ने चिकित्सा विभाग तक पहुंचाई। इसके बाद चिकित्सा विभाग और बाल कल्याण समिति की टीम मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से बीमार 2 बच्चों को नाथद्वारा जनरल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। कि जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है और इसके अलावा कल आवश्यकता पड़ने पर इन्हें भी चर्म रोग विशेषज्ञ की सेवाएं देकर इनको यहाँ से हमारे द्वारा नाथद्वारा भेजा जाएगा, या फिर खमनोर में आवश्यकता लगी तो खमनोर में भेज देंगे। सरकार भले ही निरोगी राजस्थान का दावा करती है, लेकिन चिकित्सा विभाग की खामियों की वजह से दूरस्थ इलाकों, खासकर आदिवासी इलाकों में आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, जिसका खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अल्केश सनाढ्य की रिपोर्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर बड़ी खबर। कल से आरबीएसई की वार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है। सुबह 9 बजे से 11:15 बजे तक, यानी 11:45 तक सभी परीक्षाएं होंगी। 20 लाख से ज्यादा छात्र पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। 12वीं कक्षा के लिए करीब 8 लाख छात्र रजिस्टर्ड हैं। 9 o'clock से रहेगा। हाँ, देखिए वो 12:45 तक रहेगा, क्योंकि CWSN वाले बच्चे भी हैं कुछ इसके अंदर, उनको ऐड करते हुए। नहीं, CWSN वाले बच्चों के लिए कुछ एडिशनल समय वो आपको हमने सब सारी डिटेल सामान्य 9 से 12:45। नहीं, सामान्य 9 से 12:45 नहीं है। सामान्यतः बोर्ड के लिए 3.25 घंटे होते हैं। इस बार 70% सिलेबस रहने के कारण कुछ समय में कटौती की गई है। उस कटौती के बाद CWSN को जो समय मिलता है वो एडिशनल मिलेगा, और CWSN को शामिल करते हुए 12:15 बजे 9 बजे शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब जो पहले 8:30 बजे शुरू होता था वो 9 बजे शुरू जी। थैंक यू। 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। सुबह 9 बजे से 11:15 बजे तक सभी परीक्षाएं होनी है। 12वीं कक्षा के लिए करीब 8 लाख छात्र रजिस्टर्ड हैं जो परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं 10th क्लास के लिए करीब 12 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 6000 एग्जाम सेंटर्स हैं
6000 के आसपास एग्जाम सेंटर्स हैं जहां पर ये एग्जाम्स होनी है। तो 10वीं और 12वीं के करीब 20 लाख से ज्यादा ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 10th या 12th के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। परीक्षाएं इनकी आरबीएसई की जो एनुअल एग्जाम्स हैं वो कल से शुरू हो रही हैं। करीब 6000 एग्जाम सेंटर्स हैं जहां पर बच्चे एग्जाम देते आपको दिखाई देंगे। सुबह 9 बजे से 11:45 तक ये सभी परीक्षाएं होंगी, कल से शुरू हो रही हैं। ऐसे में जो टाइम टेबल एग्जाम का है उसके हिसाब से परीक्षाएं आगे बढ़ेंगी। शुरुआत परीक्षाओं की कल से हो रही है। करीब 8 लाख छात्र 12वीं कक्षा के लिए अपियर हो रहे हैं और करीब 12 लाख छात्र 10वीं कक्षा के लिए अपियर हो रहे हैं। करीब 6000 एग्जाम सेंटर्स पर ये पहुंचकर परीक्षा देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत दवे से। अभिजीत, क्या जानकारी है? कल से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। कल से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। इसको लेकर अब से कुछ देर पहले बोर्ड के जो प्रशासक हैं एलएन मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम बोर्ड की ओर से जो पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। करीब 20 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हैं जो बोर्ड की 10वीं 12वीं वरिष्ठ उपाध्याय और प्रवेशिका परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए हैं। इन तमाम के लिए प्रदेश भर में करीब 6068 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि प्रदेश के 11 जिले जो बोर्ड ने आइडेंटिफाई किए हैं सुपर सेंसिटिव, इन तमाम 11 जिलों में जितने भी परीक्षा केंद्र होंगे वहां पर 100% रूप से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। यानी कि प्रश्न पत्र जहां पर ट्रेजरी में या पुलिस लाइन में या पुलिस थानों में है वहां से लेकर परीक्षा केंद्र तक की संपूर्ण वीडियोग्राफी होगी। इसके अलावा जो और क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल परीक्षा केंद्र हैं जिनकी संख्या करीब 417 है, ऐसे परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए करीब 400 सीसीटीवी कैमरा बोर्ड की ओर से स्थापित किए गए और उनकी सेंट्रल मॉनिटरिंग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो कंट्रोल रूम बनाया गया है यहाँ पर की जाएगी। 100 से ज्यादा डिस्प्ले यूनिट्स जो है यहाँ पर लगाई गई हैं। तमाम जो एहतियाती कदम है, क्योंकि जिस तरीके से रीट नकल मामले के बाद बोर्ड की ये पहली बड़ी परीक्षा होने जा रही है, इस लिहाज से बोर्ड के प्रशासक एलएन मंत्री और सचिव मेघना चौधरी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि इन परीक्षाओं में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तमाम जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो यहाँ पर डिप्लॉयड कर दी गई है नकल की रोकथाम के लिए। इसके अलावा 2 महिला फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाई गई हैं जिसमें महिला अधिकारी की नियुक्ति रहेगी। तमाम केंद्रों पर राउंड द क्लॉक जो परीक्षा का समय रहेगा उस दौरान जो है ये फ्लाइंग टीमें जो है मुस्तैद रहेंगी, हर परीक्षा केंद्र पर निगरानी रखेंगी। तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कल से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। कल से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी और 31 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 26 अप्रैल को समाप्त होंगी। सप्तम, एक और चीज, जो कोरोना काल की वजह से कुछ नए नवाचार इंट्रोड्यूस हुए थे, उनका भी पालन होना है या उस क्षेत्र से राहत है? नहीं, देखिए जो मिनिमम कोविड प्रोटोकॉल है उसकी पालना यहाँ पर की जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी, साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए भी अलग से जो गाइडलाइंस हैं वो तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों के मार्फत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में परीक्षार्थियों तक पहुंचा दी गई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहते हैं कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन मां पद्मावती के भक्त तो माता का आशीर्वाद पाने के लिए खुद ही दहकते अंगारों पर चलते हैं। धधकते अंगारों पर भक्तों की आस्था, मां पद्मावती के भक्तों की अग्नि परीक्षा। धधकते अंगारे और अपनी बारी का इंतजार करते सैकड़ों की संख्या में मौजूद भक्त। ये तस्वीर है प्रतापगढ़ जिले के निनोर कस्बे में विराजमान माता पद्मावती के मंदिर की। बेहिचक मां पद्मावती के इस आंगन में अंगारों में चल रहे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी श्रद्धा का केंद्र है। आप इसे अंधविश्वास माने या आस्था, लेकिन सालों से मां पद्मावती के भक्त यूं ही मां का नाम लेकर दहकते अंगारों पर चलते रहे हैं, जिसे चूल की परंपरा कहते हैं। बेलोर से आया हूं और प्रतिवर्ष आता हूं यहाँ माता रानी के प्रांगण में धधकते हुए अंगारों पर जो चूल चलती है उसमें चलता हूं। अच्छा लगता है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ चलते तो पूरे वर्ष जो है रोग मुक्त रहते हैं। बच्चे
बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी अंगारों पर नंगे पैर माता के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। ना कोई आह, ना जलने का डर मन में। माता पद्मावती पर इतनी गहरी आस्था कि श्रद्धालु बेखौफ अंगारों पर गुजरते हैं। माँ पद्मावती के इस पावन पवित्र चूल में धधकते हुए अंगारों पर चलते हुए यह आभास होता है कि माँ पद्मावती ने अपने भक्तों के लिए अंगारे नहीं फूल बिछा रखे हैं। किंवदंती है कि प्रतिमा दिन में 3 रूप धारण करती है, इसीलिए इसे त्रिरूप धारिणी भी कहते हैं। त्रिरूप धारिणी माँ पद्मावती का यहाँ मंदिर है, जहाँ माता जी दिन में 3 रूप करते हैं, सुबह बाल्य रूप और वयस्क रूप और वृद्धा रूप। यहाँ जो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं उन सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर और निनोर कस्बे का उद्भव उत्तर महाभारत काल से माना जाता है। इस मंदिर और शहर का जुड़ाव नल दमयंती से माना जाता है। धार्मिक आख्यानों के मुताबिक निनोर गांव समय का नेनावती नाम का समृद्ध नगर था। इतिहास ये है कि ये बहुत ही हजारों वर्ष पुराना माँ पद्मावती का मंदिर है, जो माँ पद्मावती और नैनसुख तालाब, ये नैनावती नगरी के नाम से यहाँ से फेमस है। और यहाँ पर 3 दिवसीय मेला लगता है माता जी के नाम से, और आखिरी के दिन पंचम के दिन यहाँ माता जी की चूल चलती है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र रंग पंचमी को मेला लगता है। इसमें मंदिर प्रांगण में अंगारों की चूल का आयोजन होता है। मंदिर पुजारी धधकते अंगारों पर चलकर मां पद्मावती के दर्शन करता है। अंगारों पर चलने की आस्था ऐसी कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने पर धधकती चूल में चलते हैं और यहाँ से एक नया विश्वास लेकर के जाते हैं। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए चंचल सनाड। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।